जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी जिंदगी में होगी मस्त मौज बहार और मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका एक और बार। टॉपिक है दोस्त सीएस के साथ पार्ट टाइम जॉब्स। बिकॉज अभी अभी हमने एग्जाम दिए सर, एक महीना हो गया है घर बैठे बैठे। अगर हमने मॉड्यूल 1 दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, और मॉड्यूल 2 दिया है तो क्या करना चाहिए, और अगर दोनों मॉड्यूल दे दिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बैठकर रिजल्ट का वेट करना चाहिए, क्या इस चीज से डरना चाहिए कि सर पेपर अच्छे नहीं हुए तो हमें आगे क्या करना है, सर रिजल्ट नेगेटिव रहा तो हमें आगे क्या करना है, या हमें कुछ ऐसी बातें कर लें जिससे दाम शाम की भी बात हो जाए और काम शाम की भी बात हो जाए। मतलब दोस्त आपको सीएस के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब्स देखनी है। पार्ट टाइम जॉब्स आपकी वो होनी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। दैट मीन्स कि अगर आपको डबल ईटी से लेकर अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट लगता है, लाइक आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती थी, या आपको बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस जैसा कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता था, या फिर एग्जीक्यूटिव में आते आते आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था दोस्त इनकम टैक्स या जीएसटी, यानी टैक्सेशन की दुनिया में आप खुद को माहिर समझते थे। आपके एग्जाम कैसे गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में कितना अच्छा आता है इस बात पर गौर करेंगे। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी लॉ के मैटर्स आपसे अच्छे कोई हैंडल नहीं कर सकता, यानी कंपनी लॉ का जो ज्ञान है वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर है। अब आप उस नॉलेज को एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में बदलना चाहते हैं, तो उसी तरीके की कहानी बताऊंगा। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाएं। एग्जांपल के लिए आपके आसपास अगर कोई सीएस की फर्म है या सीए की फर्म है या कोई वकील साहब के ऑफिस है तो आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। 3 से 4 घंटे जहां पर काम सीखने को मिले, काम करने को मिले, वहां से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको मैनर समझ में आ जाता है सर ऑफिस में किस तरीके से काम होता है, आपको लोगों से काम कराना और लोगों के अंडर में काम करना आ जाता है। अगर आप टैक्सेशन की दुनिया में जाना चाहते हो तो इनकम टैक्स और जीएसटी पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी अगर आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करेंगे। सर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के जिन प्रोविजंस को हम अब तक किताबों से पढ़ते आए हैं उसका रियल लाइफ में किस तरह इंपैक्ट होना है, सर रियल लाइफ में वो किस तरह वर्क करते हैं, सर आईटीआर फाइल करते समय वो किस तरीके से चीजें दिखती हैं, सर जीएसटीआर के जब रिटर्न्स फाइल होते हैं तो हमें जो जो पढ़ाया गया है वो अल्टीमेटली किस तरह से काम करता है, ये सारी बातें आपको ये ऑफिस में ही जाकर सीखने को मिलेंगी। सर अगर हमें ऑफिस नहीं मिलते हैं या ऑफिस में मन नहीं है हमारा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ऑफिस के अलावा दूसरी जॉब्स हैं दोस्त, आप कोचिंग सेंटर्स जो भी हैं आसपास उसमें आप लोग अपनी नॉलेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट वो कॉमर्स बैकग्राउंड के होने चाहिए, कॉमर्स वर्किंग में होने चाहिए। ऐसा ना हो आप साइंस के कोचिंग सेंटर्स में जॉब करो तो आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज उतनी अच्छी से वर्क नहीं करेगी। कोचिंग सेंटर्स में आप टीचिंग फैकल्टी या फिर दूसरे अनदर वर्क जो भी टाइप के हो, 4-5 घंटे के हो तो अच्छी बात है, फुल डे वर्किंग करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। खाली दाम की बात नहीं होगी या नाम और काम की बात भी होगी, यहां से आप कल्चर सीखते हो कि अल्टीमेटली वर्किंग किस तरह से होती है। इसके अलावा दोस्त अगर ये काम नहीं मिलते तो सबसे बेस्ट काम है सर आप लोग किसी लाइब्रेरी में वर्क करो जिससे आपको वर्किंग सीखने को मिले और वहां पर पढ़ाई का समय भी मिलेगा। वहां पर कई सारी चीजों की आपको नॉलेज हासिल होगी, कई सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि सीएस की पढ़ाई में आप घर पर ही बैठे हुए हैं, घर पर ही किताबों से दिमाग मार रहे हैं और उन्हीं को एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं, इसके बाहर नहीं जा पा रहे। तो किताबी कीड़े से अच्छा है कि थोड़ी सी बाहर की दुनिया देखो, बाहर की चीजों को सीखो जो आपकी अल्टीमेटली जिंदगी में काम में आने वाली है। और सबसे लास्ट और बेहतरीन काम, अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप स्टूडेंट पढ़ाना शुरू कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको स्टूडेंट पढ़ाने का मन करता है तो सर इसमें मन वाली बात बड़ी चीज है कि अगर आपको मन नहीं करता तो ये काम आपके लिए बना ही नहीं है। बिकॉज यहां पर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आप उस पर वर्किंग करेंगे और स्टूडेंट को पढ़ाकर आप कुछ ऐसा सीख जाएंगे, अरे ये हमने ऐसे पढ़ा था, हम इसको ऐसे पढ़ा सकते हैं, हमने इतने कठिन तरीके से समझा था, हम स्टूडेंट को इजी तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज तभी पैदा होंगी जब आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तभी अच्छी होगी जब आप अपनी बात सामने वाले को समझ पाए और सामने वाले की बात खुद समझ पाए। ये दोनों ही क्वालिटीज आपके अंदर पैदा करनी है जब तक आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग या जॉब नहीं लग जाती। तो दोस्त यहीं तक हमारी वीडियो है कि सीएस के साथ पार्ट टाइम जॉब जहां दाम शाम की भी बात हो जाएगी और थोड़ी नाम काम की भी बात हो जाएगी। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।